आई जिनके सपने आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों में अंकित गोलियों के निशाने में दिखते हैं। वो शहीद कुआं जहां अनगिनत माताओं बहनों की ममता छीन ली गई, उनका जीवन छीन लिया गया, उनके सपनों को रौंद डाला गया, उन सभी को आज हम याद कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, जलियांवाला बाग वो स्थान है जिसने सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिवीरों, बलिदानियों, सेनानियों को हिंदुस्तान की आजादी के लिए मर मिटने का हौसला दिया। 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्य गाथा, चीर गाथा बन गए, जिसके कारण आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। ऐसे में आजादी के 75वें वर्ष में जलियांवाला बाग का स्मारक का आधुनिक रूप देश को मिलना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कई बार जलियांवाला बाग की इस पवित्र धरती पर आने का, यहां की पवित्र मिट्टी को माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला है। आज जो रिनोवेशन का काम हुआ है, उसने बलिदान की अमर गाथाओं को और जीवंत बना दिया है। यहां जो अलग अलग गैलरी बनाई गई हैं, जो दीवारों में शहीदों के चित्र उकेरे गए हैं, शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा है, वो सब हमें उस कालखंड में लेकर जाते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार से पहले इस स्थान पर पवित्र वैशाखी के मेले लगते थे। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने सर्वदा भला की भावना के साथ खालसा पंथ की स्थापना की थी। आजादी के 75वें साल में जलियांवाला बाग का ये नया स्वरूप देशवासियों को इस पवित्र स्थान के इतिहास के बारे में, इसके अतीत के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए प्रेरित करेगा। ये स्थान नई पीढ़ी को हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी आजादी की यात्रा कैसी रही है। यहां तक पहुंचने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है, कितना त्याग, कितना बलिदान, अनगिनत संघर्ष। राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, कैसे हमें अपने हर काम में देश को सर्वोपरि रखना चाहिए, इसकी भी प्रेरणा नई ऊर्जा के साथ इसी स्थान से मिलेगी। साथियों, हर राष्ट्र का दायित्व होता है कि वो अपने इतिहास को संजो कर रखे। इतिहास में हुई घटनाएं हमें सिखाती भी है और आगे बढ़ने की दिशा भी देती है। जलियांवाला बाग जैसी ही एक और विभीषिका हमने भारत विभाजन के समय भी देखी है।
पंजाब के पश्चिमी और परिश्रमी और जिंदा दिल लोग तो विभाजन के बहुत बड़े भुक्तभोगी रहे हैं। विभाजन के समय जो कुछ हुआ उसकी पीड़ा आज भी हिंदुस्तान के हर कोने में और विशेषकर पंजाब के परिवारों में हम अनुभव करते हैं। किसी भी देश के लिए अपने अतीत की ऐसी विभीषिकाओं को नजरअंदाज करना सही नहीं है। इसलिए भारत ने 14 अगस्त को हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आने वाली पीढ़ियों को याद रखें, इसलिए इसे मनाने का फैसला किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आने वाली पीढ़ियों को भी याद दिलाएगी कि कितनी बड़ी कीमत चुकाकर हमें स्वतंत्रता मिली है। वो उस दर्द, उस तकलीफ को समझ सकेंगे जो विभाजन के समय करोड़ों भारतीयों ने सही थी।